अभी जैसे मीरा रोड में हुआ, ओके, तो कभी वो बंदे ने सोचा नहीं होगा कि मैं अपनी बीवी का गला काट दूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। और आप सोचिए उसकी जहनी कैफियत कैसी रही होगी जब उसने ये काम किया होगा। वुड इट बी ईजी फॉर हिम? नो। लेकिन जब इंसान अपने अंदर की दुनिया को संभाल नहीं पाता है, वो बेकाबू हो जाता है, उसको अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो ये कदम उठाता है। सर, हाल ही में हमारे ही मीरा रोड में एक इंसिडेंट हुआ। दिन दहाड़े हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको लेकर हस्बैंड ने वाइफ को जान से मार दिया। बच्चे भी माँ बाप के हो गए, मतलब माँ की डेथ हो गई और बाप जेल में। क्या यही सब जो मसले चल रहे हैं हमारे शहर में, हमारे देश में, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने ये सुकून सेंटर खोलने का निर्णय लिया है दारुल कज़ा फाउंडेशन? देखिए, हमेशा मसला चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, अगर बातचीत से हल किया जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। इवन हम लोग दारुल कज़ा चलाने पिछले 8 साल से हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े केसेस जो कोर्ट में जाते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो कोर्ट में जाने के बजाय यहाँ पर लोग आपस में 1 महीना 2 महीने में बैठ के अपने मसले हल कर लेते हैं। काजी साहब ये तो फैसला सुनाते हैं या उनके बीच में तस्फिया हो जाता है। लेकिन हमें ऐसी ज़रूरत लग रही थी कि काउंसलिंग सेंटर बाकायदा शुरू किया जाए, जिसमें लोगों के हर तरह के मसाइल, चाहे मियाँ बीवी के झगड़े हों या प्री मैरिज काउंसलिंग हो, पोस्ट मैरिज। लड़कियाँ शादी में जा रही हैं, उनको पता नहीं शादी करने से पहले उनको चीज़ें मालूम होना चाहिए। लड़कों को मालूम होना चाहिए एक दवाजी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। बच्चे नशा कर रहे हैं, बच्चों के प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब इश्यूज़ को लेकर के दारुल कज़ा फाउंडेशन की तरफ से एक सुकून सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो झगड़े और एक दूसरे को लेकर ज़रा सी बात पे इतना टेंशन होता है, मारपीट होते रहते हैं, ये अभी जो हादसा वाक़या जो आपने बताया, तो ऐसी चीज़ों से हम बचा सकते हैं समाज को अगर इस तरीके के सेंटर हमारे बीच में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को ध्यान में रखते हुए और पिछले 7-8 साल में हमने जो महसूस किया उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस काउंसलिंग सेंटर की आज इफ्तिताह हुई है सुकून सेंटर के नाम से। जो लोग को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम लोग ने देख के दारुल कज़ा के बैनर से हमने ये काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, जिसका नाम सुकून सेंटर रखा हुआ है। और इसमें सब हमारी बहनें हैं जो स्पेशल लेडीज़ ही सब काउंसलिंग करेगी। तो लेडीज़ का ऐसा होता है कि जब कोई लेडीज़ अपनी बात बताना चाहती है और सामने काउंसलिंग करने वाली लेडीज़ होती है, तो बहुत मतलब उसका अच्छे नतीजे होते हैं। तो ये देख के हम लोगों ने माशाल्लाह सब जो ऑलरेडी सब एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, ये सब, तो ये लोगों ने ये बेड़ा उठाया। और मैं तो ये बोलूँगा कि पूरे मीरा भंडार के लोगों को कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठावे और इसका जो हमारी बहनें जो काउंसलिंग करेंगी उनको भी अल्लाह उनको हिम्मत देवे और उनकी काउंसलिंग से लोगों में अच्छाई फैले, ये हमारी दिल से दुआ। मैम, किस तरीके से आप महिलाएं यहाँ काउंसलिंग करेगी और क्या संदेश आपका रहेगा? आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी को शारीरिक तकलीफ़ होने की वजह से, जैसे डायबिटीज़ हो गया, प्रेशर हो गया, तो किसी ने सुसाइड कर लिया। जब मानसिक तकलीफ़ इंसान को बढ़ती है अपने दिमाग में, तभी इंसान ऐसा कोई कदम उठाता है, राइट? तो ये जो सुकून सेंटर बनाया गया है, इसका पहले तो ये है कि जहाँ पर आग लगी है उसको कैसे हम कितनी हद तक बुझा सकें। और मेरा तो ये मानना है कि फायर ब्रिगेड भी आती है तो जहाँ पर आग नहीं लगी होती है वहाँ पर ज़्यादा पानी डालती है ताकि वो एकदम सेफ़ रहे, है ना? तो मैं ये समझती हूँ कि इंटरवेंशन से ज़्यादा प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है, जो कि दिन का एक अगला हिस्सा है। जैसे 9 से 12 कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पर कॉलेजेस में जाकर, स्कूल्स में जाकर लोगों को, बच्चों को साइको एडुकेट किया जाएगा, है ना? क्योंकि आग लग जाती है तो फिर हम कितना बचा पाते हैं, जितना हमारी ताकत होती है। सो बेसिकली ये सेंटर का यही है कि आपके मन के अंदर कोई भी घबराहट है, जैसे कोई भी बेचैनी है, आप आकर खुलकर वो स्पेस में आपको खुद अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा, है ना? अगर हम बाहर जाके किसी से बात करते हैं तो कोई अरे मतलब अपनी सलाह मशवरा देना शुरू कर देते हैं, या तो सोचते हैं, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। सो बेसिकली सुकून, ज़हनी सुकून जो हमें चाहिए वो हम यहाँ आकर अपनी बात रख कर और ख़ुद को समझ कर
हमें मिल सकता है। सो मैम कई बार हमने देखा है कि फ्रस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, मर्डर होता है, मारपीट होती है, जैसे आपने कहा सुसाइड होता है, तो हाउ काउंसलिंग हेल्प सच पीपल? ओके, अभी जैसे मीरा रोड में हुआ, ओके, तो कभी वो बंदे ने सोचा नहीं होगा कि मैं अपनी बीवी का गला काट दूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। और आप सोचिए उसकी जहनी कैफियत कैसी रही होगी जब उसने ये काम किया होगा। वुड इट बी ईजी फॉर हिम? नो। लेकिन जब इंसान अपने अंदर की दुनिया को संभाल नहीं पाता है, वो बेकाबू हो जाता है, उसको अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो ये कदम उठाता है। ओके, एंड अगर वो सुसाइड करने से पहले कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स तो हमेशा देता ही है सोसाइटी को, समाज को, फ्रेंड्स को, तो वो रेड फ्लैग को समझने वाला है कोई, उसकी बात को समझने के लिए है कोई, वो जो वैलिडेशन मांग रहा है समाज से कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, सही है गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे क्या आप समझ रहे हो, तो वो समझने वाला कोई है क्या? तो ये जब हम समझते हैं उनको, तो क्या है ना कि इतना डीप वो ट्रॉमा नहीं जाता है। सर इस विषय पर आपका क्या संदेश है? सुकून के ताल्लुक़ से ये सुकून जो ऑफिस है, सचमुच ये इदारा या ऑफिस ये चाहता है कि हमारे समाज में सुकून हो, और सुकून के लिए ज़रूरी है कि ज़हन को करार हो, दिल को इत्मीनान हो, बदन को राहत नसीब हो। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तब जाकर हम कहेंगे कि हमको बड़ा सुकून है। तो ऑफिस के ज़रिए से ख़ानदान में कुछ परेशानी हो, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ इंतशार हो, गलतफ़हमियाँ हो, उन तमाम गलतफ़हमियों को, इंतशार को दूर करना, बच्चों के ताल्लुक़ से, बच्चियों के ताल्लुक़ से, शादी से पहले, शादी के बाद, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर यहाँ पर कोई साहब आते हैं मशवरा लेने के लिए, इस ऑफिस से यही पैगाम दिया जाएगा कि इस मसले का हल इस तरीक़े से है और उस मसले का हल इस तरीक़े से है, ताकि सामने वाले को ज़हनी एतबार से, दिल के एतबार से, जिस्म के एतबार से वो सुकून हासिल कर सके, वो मुतमईन होकर यहाँ से जा सके। तो असल काम यही है कि हम सुकून को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक हम पहुँचा सकें, अपनी राय के ज़रिए से, अपने मशवरों के ज़रिए से। एडवोकेट शगुन की सुकून सेंटर को लेकर आपका क्या एक मैसेज रहेगा मीरा भाईंदर की जनता? देखिए, जब भी किसी इंसान पे किसी किस्म की भी परेशानी आती है तो सबसे पहले वो सुकून की तरफ दौड़ता है। कोर्ट केस हो गया, सुकून की तरफ दौड़ेगा, घर में झगड़ा हो गया, सुकून पाने की कोशिश करेगा, कोई और मसला आया, सुकून पाने की कोशिश करेगा, और सुकून पाने के बाद जब वो अपना दिमाग चलाता है तो वो हल की तरफ जाता है। अगर घबराहट में, गुस्से में, मजबूरी में, परेशानी में जब वो कोई कदम उठाता है तो आम तौर पे वो कदम जो है उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो जब सुकून हासिल कर लेता है तो वो सही कदम की तरफ बढ़ता है और उसका भला अपना भी और दूसरों का भी कर लेता है। तो सुकून सेंटर का जो बेसिक है वो यही है कि काउंसलिंग के ज़रिए पहले इंसान के दिमाग में जो गुबार भरा है, जो परेशानी भरी, कई बार क्या होता है कि हल बहुत आसान होता है, लेकिन वो चारों तरफ जो हल के चारों तरफ जो उसने एक बादल बनाए होते हैं, वो धुंध जो है उसको देखने नहीं देती कि हल तो बिल्कुल उसके करीब है। तो वो धुंध को छाटना वही असल में काउंसलिंग का काम है, और वही चीज़ सुकून देना है। तो इसके गुबार को निकाल के, उसके दिमाग को शांत करके, उसका हल उसको दिखा करके, भाई ये तुम्हारा हल तुम्हारे ही पास है। कोई देखिए सिंपल सी बात है कि इंसान जो है ना, वो दूसरा आदमी किसी का हल इस तरह नहीं निकाल पाएगा जिस तरह वो खुद अपना हल निकालते हैं। तो उसको ये एहसास करा देना कि अल्लाह ने तुम्हें वो ताकत दी है, तुम हल निकाल सकते हो, यही एहसास करा दिया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस से वो इतना बेहतरीन काम कर देता है कि आप देखते रहिए। तो यही काम जो है वो यहाँ सुकून सेंटर में होना है, इसीलिए इसका नाम सुकून इसीलिए रखा गया है। देखिए, मैं तो एडवोकेट के एतबार से आपको बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ लिटिगेशन होता है ना, हमने कई बार देखा है, वो दिन में 10 बार चाहते हैं कि हम एडवोकेट के पास बैठे रहें। वो अपनी गाड़ियाँ तक लेके आते हैं, बोले सर कोई काम नहीं है, आप बस बैठो, हम आपको कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट से लाएंगे, बस आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि वो जो तकलीफ़ उनके दिमागों में होती है ना, वो ऐसा लगता है उनको कि हम सिक्योर हैं, हमको सुकून मिल रहा है। कई बार मैंने देखा है कि जब ऑफिस के अंदर भी लोग हमारे पास आके बैठते हैं, बैठे वो ऐसा लेटने की जैसी पोजीशन हो जाती है, मतलब उनको इतना सुकून मिलता है कि वो उनको डर ख़त्म हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि उसको छोड़ दो तो सो जाएगा वहाँ।
तो ये क्या है कि असल में वो सुकून देना, वो उनके दिमाग से उसको फ्रस्ट्रेशन को निकालना, यही मकसद यहाँ इंशाल्लाह। हमारी बहनों की जो टीम है बहुत मजबूत टीम है, आज से नहीं ज़माने से काम कर रही है। सिर्फ इतना था कि वो हफ्ते में 1 दिन काम होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन होगा, और अगर बढ़ा तो ये बहनें इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि ये हर हफ्ते पूरे दिन काम करेंगी और बेहतरीन काउंसलिंग करती हैं, इसमें कोई शक है नहीं। तो हम लोग इनके भरोसे ये कदम उठाया है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम बढ़ाएंगे। साथ भाई आपका क्या मैसेज रहेगा और ये सुकून सेंटर में कब काउंसलिंग होगी, कौन से दिन होगी? मैसेज यही जो बात आई अभी कि आज के दौर में हुआ ये है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए लेकिन अपने आप से और अपने खैर ख्वाहों से डिस्कनेक्टेड हो गए। तो वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना और साथ ही साथ में जो लोग परेशान हैं, जैसा भी खदीजा मैम ने बात कही और जो बातें आई कि सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं या मर्डर और जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उन चीज़ों में सही रहनुमाई करना और प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी का इनिशिएटिव दारुल क़ज़ा फाउंडेशन के मातहत जो दारुल क़ज़ा का निज़ाम चलता है यहाँ पर, उसी का एक एक्सटेंडेड इदारा जो है वो सुकून सेंटर के नाम से ये पूजा नगर में शुरू किया गया है, जो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे दोपहर में 2 से 4 बजे जो है वो यहाँ पर फ्री काउंसलिंग की जाएगी। और जिन केसेस में जैसे एजुकेशनल काउंसलिंग है या ड्रग रिहेबिलिटेशन को लेके या एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को लेके जो प्रोफेशनल काउंसलिंग भी चाहिए, वो भी उसका भी अरेंजमेंट इंशाल्लाह किया जाएगा। तो ये निज़ाम बना है। साथ ही साथ हमारी जो वुमेंस की एक्सपर्ट टीम है वो कॉलेजेस एंड कैंपसेस में विजिट करके, या हो सकता है सुकून सेंटर में भी पूजा नगर में हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप्स रखें, जहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर या अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर जो लोग आके अटेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह।